असदुद्दीन ओवैसी पर अटैक करने वाले दो हमलावर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पहले हमलावर का नाम है सचिन और दूसरे का नाम है शुभम। आरोपियों ने ओवैसी पर अटैक क्यों किया, इसे लेकर सख्ती से पूछताछ की जा रही है। खबर मिल रही है कि आरोपी ओवैसी और उनकी पार्टी के नेताओं द्वारा की जाने वाली बयानबाजी से नाराज थे और इसी के चलते उन्होंने ओवैसी की गाड़ी पर हमला किया। हालांकि इस हमले की गूंज अब यूपी से लेकर दिल्ली और हैदराबाद तक सुनाई दे रही है। यूपी में फर्स्ट फेज इलेक्शन से पहले हुआ अटैक बहुत गंभीर मामला है। फिलहाल हमला करने वाले पकड़े गए हैं, लेकिन टोल प्लाजा पर फायरिंग किसकी प्लानिंग थी, इसका खुलासा नहीं हुआ है। ओवैसी पर अटैक की पहली तस्वीर, ओवैसी पर अटैक की दूसरी तस्वीर, ओवैसी पर फायरिंग का वीडियो। सियासत से पहले सलाखों के पीछे हमलावर। यूपी के हापुड़ में हैदराबाद के भाईजान पर हमला करने वाले चंद घंटों के अंदर सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला करने वाले दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन हमलावरों ने ओवैसी के काफिले पर 4 राउंड फायर किए थे। ओवैसी पर हमला करने वाला पहला आरोपी सचिन है, जो ग्रेटर नोएडा के बादलपुर का रहने वाला है, और दूसरा आरोपी शुभम है। गोली चलाने के बाद ये दोनों आरोपी फरार हो गए, लेकिन इनकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई। पहले सचिन को पकड़ा गया और थोड़ी देर बाद शुभम भी गिरफ्त में आ गया। यूपी पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस हमले की पीछे की वजह क्या थी। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान अभियुक्त सचिन द्वारा बताया गया कि माननीय सांसद की पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा दिए गए वक्तव्य से व्यथित होकर इस घटना को कारित किया है। घटना की छानबीन एवं साक्ष्य संकलन हेतु टीम का गठन कर दिया गया है एवं इसके कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। यह हमला उस वक्त हुआ जब ओवैसी मेरठ के किठौर से चुनावी प्रोग्राम के बाद दिल्ली लौट रहे थे। छिजारसी टोल प्लाजा पर सचिन और शुभम ने ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। असदुद्दीन ओवैसी की ये वही गाड़ी है जिसमें आप देखें गोलियों के निशान हैं, 1 और 2 गोलियों के निशान हैं। फिलहाल दिल्ली नंबर ये गाड़ी है और यहाँ पर लाई गई है। घटना के वक्त मौजूद मोहम्मद असगर हमारे साथ है। असगर जी, उस समय क्या घटना हुई, किस तरह से हुई? सर, हम लोग आ रहे थे, आगे एक सफारी थी, इसके बाद हमारे सदर साहब की गाड़ी थी, फिर इसके बाद 2 फॉर्चूनर थी, मेरी थी, इसमें पूर्व मेयर माजिद हुसैन साहब बैठे थे, मैं चला रहा था गाड़ी। तो जैसे ही टोल प्लाजे पे पहुंचे, सफारी आगे निकली तो टोल पे गाड़ी रुकती है ना, तो इतने में फायरिंग चालू हो गई। गोली से गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ओवैसी को दूसरी गाड़ी से दिल्ली लौटना पड़ा। ओवैसी ने मांग की कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। ये 2 लोग नहीं है, ये एक नफरत की जो जहर का पैगाम घोला जा रहा है भारत देश के जिस्म में। हम तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री और यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन इसकी पूरी जड़ तक जाएगा। आप रोकिए इन लोगों को निकालिए, इनके असली चेहरों को बेनकाब करिए, वरना याद रखिए रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा, फिर रूल बाय गन होगा। देश में खुदा ना खास्ता एनार्की ना पैदा हो जाए। फिर ये लोग तो वही लोग हैं जो संविधान से नफरत करते हैं। ये संविधान से इस तरह की नफरत करते हैं कि ये हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो अगर गोली से अगर किसी की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तो क्या पैगाम जाएगा। और इलेक्शन कैंपेन के दौरान में ये बुज़दिल लोग हैं। अगर एक देश के सांसद के ऊपर हमला हो रहा है तो भाई आप जानते हैं ना, आपके पास तो पूरा टेक्निकल हर चीज है। आप जानते हैं कि कौन कहां बैठा है। तो अब ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इनको तमाम को बेनकाब करे, मगर हम नहीं रुकने वाले हैं। ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। कल मैं लोकसभा जाकर स्पीकर साहब से मुलाकात करूंगा, अपनी बात को रखूंगा और परसों से फिर मैं उत्तर प्रदेश के गलियों कूचों में, गांव में जाऊंगा, प्रचार करूंगा। जिंदा रहना है, जिंदा रहेंगे, मगर डर कर कैसे हम अपनी आवाज को दबा लेंगे। संविधान मुझे हक देता है अपनी बात करने का, मैं अपनी बात करूंगा। ओवैसी पर हमले की गूंज संसद में भी सुनाई दी। ओवैसी की पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने मुद्दा संसद में उठाया।
ये पहली बार नहीं हुआ है कि असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर इस तरह का हमला हुआ है। 1-2 महीने पहले उनके घर के ऊपर भी इस तरह का हमला हुआ है। और आश्चर्य की बात है, उनका घर जिस अशोका रोड के ऊपर है उसके बिल्कुल रोड के उस तरफ है तो पुलिस स्टेशन है। अगर पुलिस स्टेशन के सामने अगर गुंडों की इस तरह की हिम्मत हो रही है कि वो घर के ऊपर और मोस्ट सेफ एंड सिक्योर्ड एरिया के अंदर अगर होता है, ये मुद्दे को मैंने पार्लियामेंट के अंदर उठाया था। हमने सरकार को ये बताया था कि असदुद्दीन अवैसी साहब को लगातार उनको धमकियां मिलती है, उनको डराया जाता है, उनके ऊपर लगातार हमले किए जाते हैं। तो क्या वजह है कि ये सब होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार इस घटनाओं को नजरअंदाज करते हुए किस बात का वो इंतजार कर रही है? अगर ये गोली अगर लग जाती तो सोचिएगा कि क्या आज हाल होता है। ओवैसी पर हमले की खबर जब हैदराबाद पहुंची तो ओवैसी के समर्थक सड़कों पर आ गए, बाजार बंद करवाए जाने लगे, जमकर नारेबाजी हुई। देर रात ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी दिल्ली पहुंच गए और अपने भाई से मुलाकात की। फिलहाल ओवैसी पर हमले को लेकर पलखुआ थाने में धारा 307 और 7 क्रिमिनल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब सबकी नजरें पुलिस पर हैं, जिसे ये पता लगाना है कि आखिर इस हमले के पीछे का असली मकसद क्या था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।